साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय, जिस शक्ति के बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह शक्ति है माता मसानी जी की, माता मसानी मेलडी जी की। और ये जो शक्ति है चिराग के द्वारा ये पूर्ण रूप से कार्य करेगी। माता मसानी मेलडी जी का चिराग आपकी करेगा रक्षा और आपके शत्रु को पराजित करेगा और आपको विजय दिलाएगा। इस शक्तिशाली विधि के बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे पहले चैनल के ऊपर भक्तजनों मैंने माता मसानी मेलडी जी की विद्या के बारे में आपको बताया है कि माता मसानी मेलडी जी की उत्पत्ति कैसे हुई और माता मसानी मेलडी जी की साधना, इनके उपाय, इनके टोटके आपको बताए हैं कि माता मसानी मेलडी जी की साधना किस विधि के अनुसार आप कर सकते हैं। माता मसानी मेलडी जी की जो उत्पत्ति हुई है भक्तजनों, शत्रु का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जैसे हम माता बगलामुखी जी की साधना करते हैं भक्तजनों, शत्रु को पराजित करने के लिए माता बगलामुखी जी के उपाय करते हैं, उनके टोटके करते हैं शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इसी विधि के अनुसार ही भक्तजनों माता मसानी मेलडी भी कार्य करती है, शत्रु का विनाश करती है और अपने भक्तों की पूर्ण रूप से माता मसानी मेलडी रक्षा करती है चारों दिशाओं में, हर बुरी बाधा से, हर बुरी शक्ति से, और आपके शत्रु को पराजित कर आपको विजय की ओर लेकर जाती है। माता मसानी मेलडी जी के जो मंत्र हैं, इनकी जो सिद्धियां हैं। लेकिन आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माता मसानी मेलडी जी के ये जो चिराग की शक्ति है, इसके लिए भक्तजनों आपने कोई जाप नहीं करना, ना ही आपने कोई साधना करनी है, केवल आपने चिराग ही रोशन करना है माता मसानी मेलडी जी का। ये जो माता मसानी मेलडी जी है भक्तजनों, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है और गुजरात में इसके बहुत बड़े बड़े मंदिर भक्तजनों बने हुए हैं। भक्तजन मंदिरों में जाते हैं और अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसी भी कोई भावना लेकर जाता है मंदिरों में, उसी विधि के अनुसार माता मसानी मेलडी उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। तो भक्तजनों, अब मैं आपको माता मसानी मेलडी जी के इस चिराग की शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये जो विधि है कि कैसे कार्य करेगी, आपके शत्रु को कैसे पराजित करेगी और आपको कैसे विजय दिलाएगी, इसके बारे में भक्तजनों में आपको बताने जा रहा हूँ। इस विधि का जो उपाय है, जो ये चिराग की शक्ति है, इसकी जो पालना है भक्तजनों, आप 2 दिन कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन और रविवार वाले दिन। और ये जो विधि है रात्रि के समय ही आपने इस विधि का उपाय करना है भक्तजनों, जैसे अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों एक तो आपको चाहिए कम से कम आधा लीटर सरसों का तेल और काले आपको माँ चाहिए और आधा मीटर आपको काला कपड़ा चाहिए और एक भक्तजनों आपको संधूर या कुमकुम की 1 डिब्बी चाहिए और 7 भक्तजनों आपको चाहिए लाल मिर्च डंडी वाली सूखी हुई। तो भक्तजनों आपने माता मसानी मेलडी जी के इस चिराग को रोशन कैसे करना है और ये जो मैंने आपको सामग्री बताई है, इसका प्रयोग आपने कैसे करना है, उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शनिवार या रविवार वाले दिन रात्रि के समय भक्तजनों ये जो विधि है, जब आपने इसकी पालना करनी है, कम से कम 11 बजे के बाद, रात्रि 11 बजे के बाद ही ये जो विधि है पूर्ण रूप से कार्य करेगी। तो 11 बजे के बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों, आपने या तो इसको लेकर जाना है किसी खुले कलर मैदान में बाहर। इसकी जो विधि है भक्तजनों, आप इसका घर पे प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी जो विधि है, या तो आप बाहर खुले कलर मैदान में इस विधि का प्रयोग करें भक्तजनों, या फिर शमशान भूमि में, या फिर कहीं पर माता मसानी मेलडी जी का थान बना हुआ हो, वहाँ पर भी आप इस विधि को अपना सकते हैं। तो भक्तजनों आपने क्या करना है, बाहर जाने के बाद माता मसानी मेलडी जी का ध्यान धरते हुए पहले ये जो काला कपड़ा है भक्तजनों, इसको आपने नीचे बिछा देना है। ये जो आधा मीटर मैंने आपको काला कपड़ा भक्तजनों बताया था, आधा मीटर काला कपड़ा, पहले काला कपड़ा आपने धरती के ऊपर बिछा देना है और उसके ऊपर भक्तजनों ये जो काले माँ हैं, इसकी 1 ढेरी उस कपड़े के ऊपर भक्तजनों आपने
लगा देनी है। और उसके बाद भक्तजन ये जो सरसों के तेल का दिया है, सरसों के तेल का चिराग है माता मसाणी मेलडी जी का, इसको आपने रोशन कर देना है। और रोशन करने के बाद भक्तजनों ये जो सिंदूर है, कुमकुम है, 7 टिक्के उस चिराग के ऊपर भक्तजनों आपने लाने हैं माता मसाणी मेलडी जी का नाम लेकर। और ये जो 7 डंडी वाली लाल मिर्च है उस चिराग के इर्द गिर्द आपने रख देनी है। उस चिराग के पास ही आपने भक्तजनों ये 7 डंडी वाली लाल मिर्चें भक्तजनों आपने रख देनी है। और उसके बाद भक्तजनों ऐसे दोनों हाथ जोड़कर माता मसाणी मेलडी जी से आपने बेनती करनी है, निवेदन करना है, अरदास करनी है कि माता मसाणी मेलडी आप हमारे शत्रु को पराजित करें और आप हमारी हर बुरी बाधा से चारों दिशाओं में रक्षा करें। ये इतनी शक्तिशाली सिद्धि है, इतनी शक्तिशाली ये साधना है भक्तजनों, इतनी शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। अगर आप ये उपाय करेंगे जैसे मैंने माता मसाणी मेलडी जी का आपको भक्तजनों ये उपाय बताया है, तो रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है, आपके शत्रु को पराजित करेगी माता मसाणी मेलडी की ये जो शक्ति है, आपके शत्रु को दंडित करेगी और आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेगी। और जो भी आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति कराएगी माता मसाणी मेलडी की भक्तजनों ये जो शक्ति है, ये जो विधि है। और ये जो चिराग भक्तजनों आपने रोशन किया है इसमें इतना तेल होना चाहिए भक्तजनों कि रात्रि के बाद जब 11 बजे आपने इस चिराग को रोशन कर दिया तो कम से कम 1 बजे, सवा 1 बजे तक भक्तजनों ये चिराग रोशन होना चाहिए। क्योंकि भक्तजनों जो रात्रि को ये चिराग रोशन करना है आपके शत्रु को अंधेर की तरफ ले जाने के लिए, और जो 1 बजे के बाद ये चिराग जो रोशन रहेगा तो आपको विजय की प्राप्ति करवाएगी। आपके घर में रोशनी ही रोशनी होगी माता मसाणी मेलडी जी की इस शक्ति के द्वारा। और ये जो विधि है भक्तजनों 11 बजे के बाद ही आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पहले आप ये उपाय भक्तजनों ना करें। क्योंकि 12 बजे के बाद भी भक्तजनों ये जो चिराग है रोशन होना चाहिए। अगर 12 बजे के बाद भक्तजनों ये चिराग रोशन नहीं रहेगा तो ये जो विधि है तो ये पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी। इसलिए भक्तजनों 11 बजे के बाद ये जो चिराग है रोशन रहना चाहिए, तभी माता मसाणी मेलडी की ये जो शक्ति है तो पूर्ण रूप से ये कार्य करेगी। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों माता मसाणी मेलडी जी की ये जो मैंने आपको बताई है। चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपके शत्रु से पूर्ण रूप से रक्षा करेगी अगर भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता मसाणी जी की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।